उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और उन वीर शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां कारगिल की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। उन्होंने वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने बहुत कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। पाकिस्तान जिस तरह बार बार जम्मू कश्मीर में अपने आतंकी भेजता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए हैं, उसने अपने इतिहास से लेकिन कोई सबक नहीं सीखा। दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत के दुश्मनों और आतंकियों को सीधी चेतावनी दे डाली और उन्होंने कहा कि मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से आतंकियों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं
जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। पीएम मोदी का यह बयान हाल के जम्मू क्षेत्र में हो रहे कई आतंकी हमलों के मद्देनजर आया है। जम्मू में बीते कुछ समय से आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। रियासी, कठुआ, डोडा समेत जम्मू के कई क्षेत्र में आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने ली है। हाल ही में बना यह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का शैडो ग्रुप है, जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बना है। इसलिए आतंकी हमलों के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मोस्ट वांटेड मसूद अजहर का हाथ बताया जा रहा है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर वही है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। मसूद अजहर 1994 में तब गिरफ्तार हुआ था जब वो श्रीनगर पर हमले की योजना बना रहा था, लेकिन 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को उसे रिहा करना पड़ा था। इसके अगले ही साल उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन बना लिया, लेकिन साल 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने जैश पर बैन लगा दिया। अब मसूद अजहर ने नया आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स के नाम से बनाया है और अपने आतंकियों को वो जम्मू कश्मीर भेज रहा है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार तब सामने आया था जब जून 2021 में दक्षिण कश्मीर में उसने ग्रेनेड से हमला किया। लेकिन अब पीएम मोदी के भाषण को सुनकर पाकिस्तान के आतंकियों को चक्कर आ रहे होंगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के मंसूबे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं सेना भी आतंकियों के सफाई के लिए पूरे जम्मू में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सेना को आतंकियों पर कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है और अब यह साफ हो चला है कि आतंकियों को सेना जहन्नुम पहुंचा कर रहेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।